बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में पढ़ा था और हमने एंटीवायरल ड्रग्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा हमने दो जो एंटीवायरल ड्रग्स थी, एंटी हर्पीज़ ड्रग्स का हम नाम दे सकते हैं क्लास के, वो जो एंटी हर्पीज़ ड्रग है उसकी दो ड्रग्स हमने पढ़ ली थी और अगली तीसरी ड्रग है उसका नाम है जी गैन साइक्लोवीर। आज हम पढ़ते हैं अगली थर्ड ड्रग है गैन साइक्लोवीर। ठीक है जी, ये ड्रग क्या होती है इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। ये क्या है, ये एक गोआनीन एनालॉग है। गैन साइक्लोवीर होती क्या है, गोआनीन। गोआनीन क्या है, नाइट्रोजनस बेस होती है हमारी बॉडी में। गोआनीन एनालॉग है, ठीक है जी। और ये किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, यूज टू ट्रीट साइट और लाइफ थ्रेटनिंग CMV इन्फेक्शन। CMV इन्फेक्शन जो होते हैं ना, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होती है। अब देखते हैं CMV इन्फेक्शन होते क्या हैं। ये होते हैं साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्शन। सी से मुराद साइटोमेगैलो वायरल इन्फेक्शंस। ये एक वायरस की टाइप है। इस वायरस से जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए गैन साइक्लोवीर एक एंटीवायरल ड्रग है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एंटी हर्पीज़ क्लास में आती है ड्रग, ठीक है। हैज़ पोटेंट एक्टिविटी अगेंस्ट हर्पीज़ वायरस, ठीक है जी। हर्पीज़ वायरस के ख़िलाफ़ भी इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये उसके खिलाफ भी सही तरीके से एक्ट कर सकती है। यूज टू ट्रीट ए साइक्लोवीर रेजिस्टेंट हर्पीज़, यानी कुछ ऐसे हर्पीज़ होते हैं जो ए साइक्लोवीर जो हमने पहले ड्रग पढ़ी है उसके खिलाफ उनमें क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। तो उन जो वायरसेस को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, गैन साइक्लोवीर, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि CMV इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया वायरस काज करते हैं वो होता क्या है। दिस इन्फेक्शन यूजुअली अकर इन पेशेंट्स हु हैव सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये उन पेशेंट्स में CMV इन्फेक्शन होता है जिनमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एड्स, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। वो जिस पेशेंट्स में इस तरह का डिजीज़ होगी तो उनमें ये वाले साइटोमेगैलो वायरल इन्फेक्शन आमतौर पे ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए होते हैं तो उनमें भी इस तरह के इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब देखते हैं हम इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के किस तरह से हम ये वाले ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अब मैं आपको इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज या इनकी केमिस्ट्री के बारे में नहीं बता रहा, ठीक है जी। क्या लोडिंग डोज इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली, क्या होती है, इंट्रावेनसली होती है ये इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और लोडिंग डोज दी जाती है फॉलोड बाय मेंटेनेंस इन्फ्यूजन, यानी आपने ऐसे होता है कि जो एक बार डोज दी है वही नेक्स्ट टाइम भी जो डोज देंगे उतनी ही डोज देंगे, ठीक है। ये क्या होती है, मेंटेनेंस इन्फ्यूजन होती है। और आपने ये इंट्रावेनसली देनी है, वेन की फॉर्म में, मतलब वेन से ये ड्रिप की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में आप इसको इंजेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद ओरल गैन साइक्लोवीर इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है। ओरल गैन साइक्लोवीर भी अवेलेबल होता है बट इट इज़ नॉट गुड मेथड, लेकिन ये कितना अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू लेस इफेक्टिव, कि ये क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है और इसकी क्या होती है, पुअर बायो अवेलेबिलिटी होती है, पुअर बायो अवेलेबिलिटी होती है इस मेथड से, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस जो मेथड है वो क्या होता है हमारा बेस्ट होता है इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं इस मेथड से, इस मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं। एडवर्स इफेक्ट मतलब कि इस मेडिसिन को यूज़ करने के जो साइड इफेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। इससे नियोट्रोपिनिया एंड बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है। क्या होता है, नियोट्रोपिनिया एंड बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो
सप्रेशन हो जाती है। ठीक है जी। अब देखते हैं जी नियोट्रोपिनिया क्या होता है। क्या होता है? नियोट्रोपिनिया एबनॉर्मली लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन द ब्लड। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये वाइट ब्लड सेल बनाते हैं और सर्व एज प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। और जो बॉडी में हमारे इन्फेक्शन होते हैं उनके खिलाफ ये क्या करते हैं? एक हमें मतलब प्राइमरी डिफेंस सिस्टम देते हैं उन जर्म्स के खिलाफ या इन्फेक्शन के खिलाफ। तो जब हम ये वाली मेडिसिन गैन साइक्लोवीर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नियोट्रोपिनिया, ये एक डिजीज़ आपको बता दी है, वो हो जाती है और बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है, उसकी अमाउंट कम हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद टेम्परेरली आर कम्प्लीटली इनहिबिशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, क्या होता है? टेम्परेरली आर कम्प्लीटली इनहिबिशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसको भी ये क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं कंप्लीटली या परमानेंटली। उसके बाद पेन एट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन साइट, कि जिस साइड पे हमने वो वेन में हमने इन्फ्यूजन लगाई है उस साइड पे क्या हो जाता है? पेन भी इससे होने लग जाती है। रैशेज एंड फीवर हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? गैन साइक्लोवीर के एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं गैन साइक्लोवीर का फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। अगर इसके कुछ और एडवर्स इफेक्ट देखने हो तो वो ये है कि इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन, यानी सीरम में क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ जाती है। इंक्रीज इन लिवर एंजाइम, यानी लिवर के एंजाइम भी इस मेडिसिन को यूज़ करने से बढ़ जाते हैं। अगर हम इसका फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो ओनली 4 to 7.5% ऑफ ओरल डोज इज एब्जॉर्ब्ड। पहले भी बताया कि ये ओरली मेथड इतना सक्सेसफुल नहीं है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर हम इसकी अगली हेडिंग है जी फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो 4 to 7.5% ओरली डोज इज एब्जॉर्ब्ड, यानी बहुत कम एब्जॉर्ब होती है ओरली। और इसकी जो हाफ लाइफ टाइम है वो बिटवीन 2 to 5 आवर्स है। जो इसका हाफ लाइफ टाइम है वो बिटवीन 2 to 5 आवर्स, यानी 2 से 5 घंटे के दरमियान इसकी बॉडी में अमाउंट कम हो जाती है और टोटली एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ठीक है, और इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो टोटली कहाँ से होती है? किडनी से। ठीक है, किडनी क्या करता है? इसको एक्सक्रीट कर देता है। ये क्या है? इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अहम चीज़ है इंपॉर्टेंट कि मोड ऑफ एक्शन इस ड्रग का क्या है वो आपने आगे अब लिख लेना है। मोड ऑफ एक्शन। ठीक है जी। अब हम अगर इसका मोड ऑफ एक्शन देखें तो गैन साइक्लोवीर इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ 2-डीऑक्सीगुआनोसिन। ये क्या है? सिंथेटिक एनालॉग है। आपको मैंने पहले भी एनालॉग के बारे में बताया था, पैबा का। ठीक है, एनालॉग का मतलब ये होता है कि इसका जो केमिकल फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला है ना, मैं अब लिख नहीं रहा, आप लोगों ने कहा कि हमने फार्मूलाज नहीं करने, तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो इसका होता है ना गैन साइक्लोवीर का, वो किसका एनालॉग होता है? वो होता है 2-डीऑक्सीगुआनोसिन का। किसका? 2-डीऑक्सीगुआनोसिन का। ठीक है, गुआनोसिन क्या है? एक नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, जो क्या करती है? वायरस की रेप्लिकेशन में उसका एक रोल होता है। जबकि ये क्या है? उसका सिंथेटिक एनालॉग है, यानी ये एग्जैक्ट गुआनोसिन नहीं है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो गुआनोसिन से मिलता जुलता है। इट इज़ फर्स्ट फास्फोराइलेटेड। ये क्या कर देता है? गुआनोसिन की जगह ये ऐड हो जाता है और फास्फोराइलेटेड हो जाता है टू डीऑक्सी जीटीपी एनालॉग। ठीक है, ये क्या होता है? फास्फोराइलेटेड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी जीटीपी। ठीक है, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनालॉग, यानी ओरिजिनल गुआनोसिन नहीं होती, लेकिन उसका जो एनालॉग होता है ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली इनहिबिट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीजीटीपी बाय वायरल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज है उसका काम क्या होता है
वो नाइट्रोजन बेसिस को ऐड करवाता है, ठीक है। जब ये उसकी जगह असल गुआनोसिन नहीं ऐड होगी, उसका एनालॉग ऐड होगा, तो जो वायरल पॉलीमरेज है वो सही से काम नहीं करेगा। जब सही से काम नहीं करेगा तो जो वायरस है वो ग्रो नहीं करेगा। जब वो ग्रो नहीं करेगा तो उससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। दोबारा समझा देता हूँ कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कि ये सिंथेटिक एनालॉग है गुआनोसिन का। किसका एनालॉग है? गुआनोसिन का। जबकि गुआनोसिन का काम क्या होता है? गुआनोसिन फास्फोराइलेटेड होके डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, जो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है वायरल डीएनए बनाने में, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये उसकी जगह आके ब्लॉक हो जाता है और उसके काम को रोक देता है, ठीक है। ये क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एक ड्रग है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। अगली हमारे पास ड्रग है जी रिबावायरन। रिबावायरन ये भी एंटी हर्पीज ड्रग है, ठीक है, उसी क्लास से है, ठीक है। इसको हम ट्रिबावायरन भी कहते हैं, एक्टिव अगेंस्ट आरएनए एंड डीएनए वायरसेस, ठीक है। ये आरएनए वायरस और डीएनए दोनों तरह के वायरस के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं, लेकिन मोस्टली ये आरएनए वायरस के खिलाफ एक्टिव होते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, इन दोनों के खिलाफ ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है ये वाली मेडिसिन। आल्सो यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस सी, ये हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए भी ये वाली मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ हम क्या करते हैं, जब हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट करते हैं तो अदर एंटीवायरल ड्रग्स भी इसके साथ यूज़ करते हैं, अदर एंटीवायरल ड्रग्स भी हम इसके साथ यूज़ करते हैं, और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल है, इट इज़ इनहेल्ड ओरली। क्या की जाती है? ये इनहेल्ड की जाती है ओरली, यानी इनहेलेशन। आपको पता है इनहेलेशन क्या होता है? इनहेल करना सांस के थ्रू, ठीक है। तो वो इनहेल करवा के ओरली, तो ये इस तरह से इसको बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। ये वाली जो मेडिसिन है हम इसका एडवर्स इफेक्ट पढ़ लेते हैं। चलिए, अगर हम इसका एडवर्स इफेक्ट देखें तो ये नौजिया क्रिएट करता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद टायर्डनेस हो सकती है, थकावट, फीवर हो सकता है, चिल्स, हेडेक, मसल पेन और स्टमक पेन इसमें हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम इसका देखते हैं मोड ऑफ एक्शन, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है जी? ये गुआनोसिन एनालॉग है, ठीक है। ये क्या है? गुआनोसिन एनालॉग है, उसी तरह से जैसे हमने पहले पढ़ी है, ठीक है। वो और नाइट्रोजन बेस थी, ये क्या है? गुआनोसिन एनालॉग है, यूज टू स्टॉप वायरल डीएनए सिंथेसिस। एनालॉग का मतलब है ये गुआनोसिन से मिलता जुलता है, लेकिन ओरिजिनल गुआनोसिन नहीं है। जो ओरिजिनल गुआनोसिन है उसका आरएनए की, मतलब जो वायरल आरएनए उसकी सिंथेसिस में एक रोल है। ये क्या है? ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। जब ये वहाँ जाके अटैच हो जाएगा तो गुआनोसिन तो वो होगा नहीं, तो वो अपना काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो वायरल रेप्लिकेशन नहीं होगी। जब वायरल रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए, तो जो वायरस है वो ग्रो नहीं करेगा, और ग्रो नहीं करेगा तो उससे इन्फेक्शन काज नहीं होगा, ठीक हो गया जी। अगर हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखने तो वो मोड ऑफ एक्शन इसका कुछ इस तरह से है। मैं आपको ना ज़रा बना देता हूँ, एक एंटीवायरल ड्रग का मोड ऑफ एक्शन देख लें, बाकियों का भी इससे मिलता जुलता है, ठीक है। हमने एंटीबैक्टीरियल का तो देख लिया था, तो इसका कुछ नहीं देखा, तो एक मोड ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक होस्ट सेल है, ठीक है जी। ये क्या है? एक होस्ट सेल है, ठीक है। इस होस्ट सेल में होता क्या है? फॉर एग्जांपल कोई HCV, ये एक वायरस है, ये इसके अंदर इंटर हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? कोई वायरस इसके अंदर इंटर हो गया है। ये वायरस अब क्या करता है? ग्रो करना है इसने, और इसने कैसे ग्रो करना है? इसके लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं। पहला एंजाइम होता है IMP। कौन सा एंजाइम होता है? IMP। IMP है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज।
आइनोसिन मोनोफास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, ये कन्वर्ट होता है जीएमपी में, गुआनोसिन मोनोफास्फेट में। किस में कन्वर्ट होता है ये? गुआनोसिन मोनोफास्फेट में। और गुआनोसिन फर्दर कन्वर्ट होता है जीटीपी में, और जीटीपी है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी आईएमपी क्या होता है? कन्वर्ट होता है जीएमपी में, और जीएमपी किस में कन्वर्ट होता है? जीटीपी में। और जीटीपी क्या होता है? ये आरएनए सिंथेसिस और अदर एक्टिविटी के लिए एनर्जी देता है। क्या करता है ये? गिव एनर्जी फॉर आरएनए सिंथेसिस। यानी ये जो वायरस इंटर हुआ है, इसके आरएनए की सिंथेसिस के लिए ये जो जीटीपी बना है ना, ये क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। ये एक प्रोसेस होता है, इस तरह से ये रेप्लिकेशन करता है। ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? एक दूसरा एंजाइम होता है, वो एंजाइम है जी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम है ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम जीटीपी से एनर्जी लेता है और इस एक डीआरएनए को कन्वर्ट कर देता है ऐसे इसकी कॉपीज में, बहुत सारों में ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से बहुत सारों में इसकी कॉपीज में ऐसे कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होगा? हमने रिबावायरन एक मेडिसिन है, वो यहाँ से हमने पोर्स के थ्रू ये इंटर होती है। रिबावायरन मेडिसिन जब ये इंटर होगी तो ये क्या करेगी? रिबावायरन आरवी से मैं इसको ज़ाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगी रिबावायरन मोनोफास्फेट में। इसकी फास्फोराइलेशन होगी, किस में कन्वर्ट होगी? रिबावायरन मोनोफास्फेट में। और ये जो रिबावायरन मोनोफास्फेट है, ये आके इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगी। क्या कर देगी? ये इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगी। जब ये वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो जीएमपी नहीं बनेगा, जब जीएमपी नहीं बनेगा तो जीटीपी नहीं बनेगा, जब जीटीपी नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं होगी, जब एनर्जी नहीं होगी तो आरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। एक तो पहला काम है रिबावायरन ये करती है। उसके बाद रिबावायरन फर्दर मोनोफास्फेट है, वो कन्वर्ट हो जाती है रिबावायरन ट्राईफॉस्फेट में। ठीक है जी, फास्फेट ग्रुप 3 आ गया। अब इसमें जो ट्राईफॉस्फेट है, ये क्या करती है? ये इस एंजाइम को आके इनहिबिट कर देती है, इसकी एक्टिविटी को आगे रोक देती है। जब इसकी एक्टिविटी को रोक दिया तो फर्ज करो कुछ एनर्जी इसने ले भी ली, तो ये जो एक चेन है ये आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ क्या है? रिबावायरन ट्राईफॉस्फेट बन गया। जब ये काम नहीं करेगा तो इसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। जब रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी तो जो आरएनए जो वायरस है वो फर्दर कॉपी नहीं बनेगी उसकी। जब कॉपी नहीं बनेगी तो वो इन्फेक्शन काज नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या था? रिबावायरन का एक मैकेनिज्म था। ये क्या था? इसको ऐसे लिख लो, मोड ऑफ एक्शन ऑफ रिबावायरन। ये एक क्लास जितनी भी है ना एंटी इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल ड्रग्स, उनकी एक क्लास में ये आमतौर पर सब में यही वाला मैकेनिज्म यूज़ होता है, तो आपने ये अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है जी, उसके बाद हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बल्कि हमने इसका भी मोड ऑफ एक्शन देखा है। हमने इसकी एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ। हाँ जी, हमने इसका मोड ऑफ एक्शन देख लिया है, इसके एडवर्स इफेक्ट देख लिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने इसका देख लिया। अब हम फर्दर मूव करते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स। हमारा जो एंटी हर्पीज एजेंट्स हैं वो यहाँ ख़त्म हो गए हैं। आगे अब हमने स्टार्ट करना है एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स। वो क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अगली हमारी क्लास है एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स। ठीक है, ये भी क्या है? एंटीवायरल ड्रग्स यूज होती हैं इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, पहली इसकी जो एग्जाम्पल है, जो पहली जो एंटीवायरल ड्रग है जो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, उसका नाम है जी अमेंटाडीन या एमेंटाडीन। ठीक है जी, ये क्या है? एक ड्रग है
एंटीवायरल जो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। और इसको राइमेंटाडीन भी कह लेते हैं, बाद बात रीमेंटाडीन या RIMANTADIN, रीमेंटाडीन या राइमेंटाडीन भी इसको कह सकते हैं। ये क्या होती है? इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए। ये क्या होती है? इफेक्टिव होती है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए। ठीक है जी, ये आपने पैथो में पढ़ी होगी इन्फ्लुएंजा ए क्या होता है। ठीक है, हैज़ अनरिलेटेड एक्शन इन पार्किंसन डिजीज। ठीक है जी, अनरिलेटेड अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन एक डिजीज़ है, उसमें भी इसका कुछ ना कुछ रोल है, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि क्या रोल है। ठीक हो गया जी। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन इसका अननोन है कि कोई इसका वेल डिफाइंड मोड ऑफ एक्शन इस ड्रग का नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक्स देखी जाए तो इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स देखी जाए तो इसकी जो टी हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम जो उसका होता है वो 12 आवर होता है। ठीक है, और इसकी जो एलिमिनेशन होती है वो रीनली होती है, रीनल एलिमिनेशन इसकी हो जाती है ड्रग की। ठीक हो गया जी। और इसके एडवर्स अगर हम इफेक्ट देखें कि इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं, एडवर्स इफेक्ट इसके देखें तो इसमें डिजीनेस हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है और हेडेक हो जाता है। क्या होती है इसमें? डिजीनेस, नर्वसनेस एंड हेडेक। ये आपने लिखते हैं ना, मैं थोड़ी चीज़ें इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो वो इंट्रावेनस है। ठीक है जी, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इसका इंट्रावेनस है, यानी वेन के थ्रू ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है बॉडी में। ठीक हो गया जी। ये एक ड्रग हमने एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट हमने एक पढ़ लिया है। ठीक है जी। उसके बाद फर्दर हम देख लेते हैं। हाँ जी, एक फर्दर एक एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट की दूसरी जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, जो दूसरी ड्रग है उसका नाम है जी ज़ेनमीवीर। उसका नाम क्या है? ज़ेनमीवीर। ये बहुत सारी ड्रग्स हैं, आपको बस थोड़ी करवाई जाएंगी अब। ठीक है, बाकी आपने खुद भी करनी है, ये आपको मैं बता दूंगा कि आपने ये ड्रग करनी है। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो फिर डिस्कस कर लेगा। अगली ड्रग है जी ज़ेनमीवीर। ज़ेनमीवीर ये भी क्या है? एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है। इनहिबिटर ऑफ इन्फ्लुएंजा है गिवन अर्ली ड्यूरिंग इन्फ्लुएंजा ए एंड बी इन्फेक्शन। कि शुरू की स्टेज में ये इन्फ्लुएंजा ए एंड बी इन्फेक्शन की अर्ली स्टेज में ये वाली ड्रग दी जाती है। उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो वो क्या होता है? इसमें इनहेलेशन होती है, इनहेल करवाया जाता है पाउडर, इनहेलेशन ऑफ पाउडर, यानी पाउडर को इनहेल करवाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये इंट्रानेजल रूट है, इसको इंट्रानेजल भी कह लेते हैं, इंट्रानेजल रूट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट देखें तो वो कौन कौन से हैं? एडवर्स इफेक्ट। ठीक है जी, अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट देखें तो हेडेक हो जाता है, थ्रोट पेन या टॉन्सल पेन हो जाता है, कफ हो जाती है, नोजिया हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है और वोमिटिंग हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है जी, इसका अगर मोड ऑफ एक्शन देखा जाए तो इनहिबिशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस करती है। कैसे करती है? बाय बाइंडिंग एंड इनहिबिटिंग द न्यूरामिनिडेज प्रोटीन। न्यूरामिनिडेज प्रोटीन होती है। ठीक है, ये एक प्रोटीन होती है जो इन्फ्लुएंजा वायरस की रेप्लिकेशन में रोल देती है, जबकि ये वाली जो ड्रग है ये क्या कर देती है? इसको इनहिबिट कर देती है, इस प्रोटीन को। जब ये वाली प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगी तो स्टॉप कर देगी ये होस्ट सेल से वायरस का एस्केप करना, यानी वायरस होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर लेता है लेकिन उसकी एस्केपेशन नहीं होती, यानी वो वहाँ से एस्केप नहीं कर पाता। तो जब वो एस्केप ही नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा? वो जो इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। बाकी इन्फ्लुएंजल एजेंट हैं, कुछ इन्फ्लुएंजा के एजेंट्स, ये 2 मैंने करवा दिए हैं, 1-2 और हैं
वो आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोगों ने वो कर लेने हैं। बाकी हम नेक्स्ट इसकी जो क्लास है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।